हेलो एवरीवन, दिस इज सीए रवि टावरी। और अभी सीए इंटर में बच्चों की बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि सर एक ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए कि बोथ ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए। मैं खुद रैंक होल्डर रह चुका हूँ, 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स से मैंने आर्टिकलशिप की है और इन सब के बेसिस पे मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़, पहले अटेम्प्ट में आपके पास में 8.5 महीने होते हैं। दैट्स अ ह्यूज टाइम। इसलिए पहला अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है, बहुत स्पेशल अटेम्प्ट होता है, सब बोलते हैं। अब अगले जो अटेम्प्ट्स होते हैं उसमें आपके पास कंपैरेटिवली कम समय होता है। अगर आप रिजल्ट से अटेम्प्ट की बात करें तो 3 महीने के आसपास आपके पास में समय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, अब आपके जो पेपर्स है वो 8 से 6 हो चुके हैं। दैट्स अ वेरी वेरी बिग चेंज। तीसरी बात, अब न्यू अटेम्प्ट में आपके न्यू कोर्स में ऐसा है कि एक बार अगर आपको किसी पेपर में एग्जाम्शन मिल जाए तो वो पेपर आपको लाइफ टाइम कभी देने की जरूरत नहीं है। दैट्स अ वेरी वेरी बिग चेंज, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आप 2 अटेम्प्ट की प्लानिंग करते, एक वन बाय वन देंगे, तो आपने 2 अटेम्प्ट तो ऐसे ही आपके फिक्स कर दिए। और कभी किसी का अगर नहीं क्लियर हुआ उस तरीके से तो और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने खुद को लिमिट कर दिया, खुद को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, खुद का माइंडसेट ये बना दिया कि यार मैं तो एक ही ग्रुप के लिए बना हुआ हूं। इस वजह से आगे कभी भी बोध ग्रुप देने में आपको बहुत दिक्कत जाती है, परेशानी जाती है। सो नाउ गाइज, सीए में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिसीजन मेकिंग को लेकर, कॉस्टिंग में, एफएम में, एसएम में, ऑडिट में, हर जगह पे डिसीजन मेकिंग बहुत पढ़ते हैं हम लोग। और उसमें हमको देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ कि मैंने इंटरव्यू लिए है, बात की है, अगर एक ही ग्रुप की तैयारी करते हैं तो एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, सर मेरे पास तो बहुत टाइम है, आराम से मैं पढ़ूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। उसको पूछो बेटा कितने घंटे पढ़ता, बोले सर दोपहर में 12 बजे से लेके मैं पढ़ता था रात को 9 बजे तक, 12 से 9 बैठता था, उसमें 6-7 घंटे की प्रोडक्टिविटी थी। बोला भाई साहब इतना पढ़ते थे? बोला 2 बजे से पढ़ो, 2 से 9 पढ़ते सिर्फ। पॉइंट इज, हम लोगों ने 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी को टारगेट करना चाहिए कम से कम। हाँ, उसमें से कभी 10 निकलेंगे, कभी 11 निकलेंगे, 9, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो होना चाहिए लगभग 12 घंटे पढ़ने का। सो कीपिंग ऑल दिस माइंड गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अगर बोथ ग्रुप का माइंडसेट रखे तो हम लोग हमारे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं, पोटेंशियल को हम लोग इंक्रीज करते हैं, हमारी फुल कैपेसिटी पे हम लोग काम करते हैं। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे माइंडसेट को स्ट्रांग करते हैं और हम एक नए लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सब बढ़िया चला, क्लासेस वगैरह सब कुछ बढ़िया चली, आपको एकदम मजा आ गया, अभी वी स्मार्ट ने जो स्पेशल शेड्यूल बनाया हुआ है, 5:30 बजे से आपके पास में टाइम अवेलेबल होता है शाम को, लगभग 7 घंटे सेल्फ स्टडी के। उसमें अगर आपने 5-6 घंटे भी सेल्फ स्टडी अच्छे से की, सो दैट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। ग्रुप 1 के साथ भी पढ़ने का बहुत समय है, ग्रुप 2 के साथ में भी आपके पास पढ़ने का बहुत समय है। ठीक है, आपका ग्रुप 2 खत्म होने के बाद में भी लगभग आपको 3 महीने मिलते हैं। अगर आपने 50-60 दिन में पहला रीड कर लिया, 18 दिन में दूसरा रीड किया, 12 दिन में तीसरा रीड किया, 3 बार आप आराम से रिवीजन करके आप जा सकते हो। लेकिन अगर किसी का किसी भी रीजन से तबीयत खराब हो गई, कोई भी रीजन हो गया और कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ा, तो हमारे पास में हमेशा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास हमेशा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास में प्लान बी है। प्लान बी ऐसा है कि हम जो भी ग्रुप में बहुत कंफर्टेबल है, हो सकता है ग्रुप 1 हो सकता है ग्रुप 2 हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास में 31 जुलाई को फ्लेक्सिबिलिटी है कि यार दोनों में से ना हम लोग एक ग्रुप सिलेक्ट कर ले और एक पेपर और ऐड कर दे, एक पेपर और ऐड कर दे और हम लोग एग्जेम्पशन लाने की उसमें कोशिश करें, ताकि अगली बार हमको सिर्फ 2 ही पेपर देना पड़े। वी हैव टू बी ओनली फॉर 2 पेपर्स। उसमें भी खास जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 50 के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे एग्जाम्शन के, वो काम आते हैं बाकी पेपर्स में एग्रीगेट बनाने में, पहले 3 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, सो गाइज, पहले दिन से अपना एटीट्यूड बहुत स्मार्ट रखो, बहुत अच्छा रखो, अपने पोटेंशियल को पूरा एक्सप्लोर करो। और हम हमेशा बोथ ग्रुप के लेकर शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है 100 में से 60-70 स्टूडेंट, 60-70% का वो सपना एकदम सही जा रहा है, नहीं तो हमारे पास में प्लान भी तो हमेशा अवेलेबल है।
हमारे पास में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद रैंक होल्डर हूँ, ठीक है, रैंक होल्डर हूँ, और रैंक लाने का एक ही मौका होता है और उसके लिए आपको बोथ ग्रुप्स देने पड़ते हैं। और ये रैंक आया था तो लाइफ टाइम आप पूरे गर्व से बोल सकते हो कि आप रैंक होल्डर हो। इसमें और ख़ास बात, सेट ऑफ, मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। मेरे कुछ सब्जेक्ट 85 प्लस चलते थे, 75 प्लस चलते, एक तरफा, और एक आध सब्जेक्ट रहता था जो यार बहुत ही लो स्कोरिंग में जाता था। मेरे को सेट ऑफ का इतना प्यारा बेनिफिट मिला दैट आई गॉट अ रैंक नहीं आता तो मैं शायद बिग फोर्स में, प्राइस वाटर स्कूपर्स में, मुंबई ऑफिस से आर्टिकलशिप नहीं कर पाता। तो गाइज, हम लोगों ने एट वी स्मार्ट पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है कि आपके बोथ ग्रुप्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपको वो तैयारी करवा के बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को मिले। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसी जो भी क्वेरीज है बच्चों की, हम आपको बताते रहेंगे। हमारे वी स्मार्ट के जितने भी चैनल्स है, सोशल मीडिया के हैंडल्स है, अलग अलग व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ है, उसमें जुड़े रहिए, बने रहिए फॉर मोर सच वीडियोज़।